हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होगे। वेलकम टू ज्ञान भारत। ज्ञान भारत में आपका स्वागत है। मैं अमन सर, अमन भैया, जो कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आए। नवोदय का फॉर्म आउट हो चुका है, तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आपका पेपर निकल जाए, उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो वहां पे आप रिजेक्ट ना हो रूरल या अर्बन कैटेगरी के वजह से। यहाँ पे आपने गलत कैटेगरी सेलेक्ट की और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए, ये 110% कंफर्म है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक बच्चा बहुत मेहनत करके पहुंचता है। जब बच्चा पेपर निकाल लेता है तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचता है और वहां जाके पता चलता है उसने कैटेगरी ही गलत सेलेक्ट कर ली है, तो वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। तो जितने बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, बच्चों अभी भी टाइम है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, सारी चीजें समझो, एक एक करके सारी चीजें समझो कि आपका फॉर्म जो है बाद में चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे रिजेक्ट ना हो। फॉर्म में ऐसी कैटेगरी गलत सेलेक्ट नहीं करनी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप मिस्टेक हो जाए और आप फिर नवोदय नहीं पहुंच पाओ इतनी मेहनत के बाद। समझ आई बात? तो चलो बच्चों, एक एक करके हम देखते हैं रूरल और अर्बन एलिजिबिलिटी है क्या, क्यों हम कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, कैसे कर सकते हैं सेलेक्ट हम गलत कैटेगरी। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, रूरल वर्सेस अर्बन कैटेगरी ये है क्या। गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं उन्हें 75% का रिजर्वेशन मिलता है। क्या गांव के जितने भी बच्चे हैं जो भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़े हैं उन्हें क्या होता है, 75% का रिजर्वेशन मिलता है। और यही लालच देख के अर्बन वाले भी क्या करते हैं, रूरल कैटेगरी ही सेलेक्ट कर लेते हैं कि मेरे बच्चे को भी 75% का क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। 75% का रिजर्वेशन का क्या मतलब है, अगर 100 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो उसमें से 75 बच्चे कहाँ के होंगे, 75 बच्चे जो होंगे वो गांव के होंगे, और जो 25 बच्चे होंगे वो कहाँ के होंगे, अर्बन के होंगे। समझ आई बात? क्या 75 बच्चे जो होंगे वो आपके गांव के स्कूल से होंगे, गांव के क्षेत्र से होंगे, और जो 25 बच्चे होंगे वो शहरी क्षेत्र से हैं। देखो ये 75% रिजर्वेशन का सीन क्या है, क्यों 75% रिजर्वेशन गांव वाले बच्चों को दिया जा रहा है, क्योंकि नवोदय विद्यालय उन्हीं बच्चों को सपोर्ट करता है जो गांव के बच्चे हैं और वो टैलेंटेड है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो बड़े स्कूल में शहर में जाके अपने पढ़ाई को अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो इसलिए 75% रिजर्वेशन है गांव वालों के लिए। तो अब क्या होता है कि जितने भी अर्बन वाले लोग हैं, जो भी शहरी क्षेत्र वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे कि बच्चा जब क्लास 3-4 में है तो उसे प्राइवेट स्कूल में करा दिया, ठीक है, और फिर 5th में अगर चला गया तो 5th में उसे सरकारी स्कूल में डाल दिए कि कम से कम उसे रूरल रिजर्वेशन तो मिले। लेकिन आप यहाँ पे आधा ही सच जानते हो। नवोदय विद्यालय क्या कहता है कि अगर आपका बच्चा 3, 4, 5 ग्रामीण इसके स्कूल से पढ़ा है, मीन्स गांव के स्कूल से पढ़ा है, तब भी आपको 75% रिजर्वेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर 3, 4, 5 इन 3 साल में अगर बच्चा 2 महीने के लिए भी या 2 दिन के लिए भी प्राइवेट स्कूल में गया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है बच्चा। समझ आई बात? तो कैटेगरी भरने से पहले आप गलत कैटेगरी सेलेक्ट मत करना। क्या कैटेगरी जब आप भरोगे तो आप गलत कैटेगरी सेलेक्ट मत करना। अगर आप रूरल में हो तो रूरल कैटेगरी सेलेक्ट करो, अगर अर्बन में हो तो अर्बन कैटेगरी ही सेलेक्ट करो। मान लो अगर आपने 3 की पढ़ाई कहाँ से की है, प्राइवेट स्कूल से की है, मींस अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में जो स्कूल है उससे की है, ठीक है, कहाँ शहरी क्षेत्र में जो स्कूल है उससे की है 3 की पढ़ाई, और 4th और 5th में आप कहाँ चले गए, गांव के स्कूल में चले गए, ठीक है, तो आपका फॉर्म यहां भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको क्या भरना है, अर्बन कैटेगरी ही सेलेक्ट कर दी है। इज इट क्लियर? क्या अगर आप 3 कहां से पढ़े हो, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, 4, 5 आप गवर्नमेंट स्कूल से, सरकारी स्कूल से पढ़े हो, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पढ़े हो, तो भी आपको क्या करना है, अर्बन कैटेगरी ही सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और जितने भी बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं, शहरी क्षेत्र के स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। क्या कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। तो बच्चों अभी भी आपके पास टाइम है कि फॉर्म भरते टाइम ये गलती नहीं करनी है। अगर आप बिल्कुल गांव से पढ़े हो 3 के 3 साल तो आप रूरल कैटेगरी ही सेलेक्ट करना, लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में पढ़ लियो 2 दिन या 2 महीने भी तो आप अर्बन कैटेगरी ही सेलेक्ट करोगे। ये 75% के लालच में आप रूरल कैटेगरी सेलेक्ट मत कर लेना, ये फिर से मैं बता रहा हूं। ओके, इज इट क्लियर? अभी तक सारी चीजें क्लियर है?
तो आज हम इस वाले वीडियो में हमें यही देखना था कि रूरल कैटेगरी में क्या है और अर्बन कैटेगरी में क्या है और दोनों क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। अब आप ये मिस्टेक नहीं करोगे फॉर्म भरते टाइम। देखो फॉर्म में फाइनल बटन पे जब आप क्लिक करोगे उससे पहले सारी चीजें आप क्या कर लो, देख लो कि आपने सारी चीजें सही भरी है ना। क्योंकि अगर आपने एक भी चीज गलत कर दिया तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर निकाल लेते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। सोचो कितना बुरा लगता है। और नवोदय सिर्फ और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट देता है, दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं देता है बच्चों को कि चलो कोई बात नहीं, इस साल आपने गलती कर ली अगले साल फिर कर लेना। नहीं, नवोदय सिर्फ और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट देता है। इसलिए केयरफुली होकर सावधानी पूर्वक जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भरो, ठीक है, फॉर्म को भरो। ओके, इज इट क्लियर? सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रख लो और फिर साथ में फॉर्म को भर लेना आप। ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ।